हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी का। जो भी चैनल पर नया है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि स्टडी से रिलेटेड वीडियो सारी आपको टाइम मिलती रहे। और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए, जहां पर आपको जो भी डाउट होगा विदिन 24 आवर आपको सॉल्व करके उसको प्रोवाइड किया जाएगा। आप चाहे तो पूरे कमेंट्स को भी देख सकते हैं, जिन्होंने जो भी कमेंट किया है उसको हमने 24 आवर्स में सॉल्व करके दिया है। कुछ एक आध इधर उधर हो सकते हैं, रीज़न यही होता है कि भाई हो सकता है कभी कभी अप्स एंड डाउन्स होते हैं ना लाइफ में, तो हो सकता है उसके वजह से ना हुआ, अदरवाइज हमेशा होता रहता है। चलिए, हम लोग जो डिटरमिनेंट का टोटल सोल्यूशन कर रहे थे, डिटरमिनेंट में हमने एक्सरसाइज नंबर 4.1 4.2 पूरा कंप्लीट कर लिया। 4.3 हमारे सिलेबस में नहीं है। अगर 4.3 का सोल्यूशन आप लोग को चाहिए होगा, इफ़ यू वांट, तो हमको कमेंट करके बोलिएगा। तो कमेंट करके जैसे भी बताएंगे कि 4.3 का भी सोल्यूशन हमें चाहिए, तो उसका भी सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अदरवाइज उसकी थ्योरी पड़ी हुई है पहले से चैनल पर। उस थ्योरी में कुछ क्वेश्चन मैंने इस बुक के और कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैंने उस पर कलेक्ट करके कराए हुए हैं। उसको देखकर भी आप रेफरेंस ले सकते हैं। अगर आपको तुरंत कुछ सोल्यूशन चाहिए और आपके पास अगर समय हो तो हमें कमेंट करके बताइए, तो हम आपको उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर देंगे। अब हम लोग आ गए एक्सरसाइज नंबर 4.4 में। 4.4 में हम लोग को एडजॉइंट और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना सिखाया है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग को कुछ बताया कि कैसे किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं, ठीक है। तो डिटरमिनेंट निकालने के सबसे पहले चीज हम लोग सीखेंगे कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस क्या होते हैं। तो हम लोग को आज सीखना है सबसे पहला चीज। पहला ही क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देखिए भाई, सबसे पहला चीज, कोई मैट्रिक्स अगर ए है, लेट एनी मैट्रिक्स ए, और इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ले लो। क्या ले लो आप? डिटरमिनेंट। इफ डिटरमिनेंट इज 0, अगर डिटरमिनेंट 0 होता है, देन ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स एंड having no inverse। इनवर्स नहीं इसका एग्जिस्ट करता है, या इसको बोलते हैं इन अदर वर्ड में नॉन इनवर्टिबल। क्या बोलते हैं भाई? नॉन इनवर्टिबल। इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। और अगर मेरा डिटरमिनेंट ऑफ ए मेरा नॉन जीरो आएगा, तो इसी का जस्ट अपोजिट, देन ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स and having inverse, यानी कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पहला क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन सबको इसी पे बेस दिए हुए हैं, तो इसी पे हम लोग बेस्ड क्वेश्चन जो है हम लोग पहले इसको ट्राई कर लेते हैं। सिंगुलर नॉन सिंगुलर के बारे में बताया, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 कि ढेर सारे पार्ट जो सारे के सारे पार्ट इसी पे है। हम लोग बस डिटरमिनेंट निकालना है सारे मैट्रिक्स का। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती है, देन इट इज सिंगुलर, अदरवाइज इट इज नॉन सिंगुलर, ठीक है। ये हम लोग को चेक करने का तरीका हो गया भाई, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान से लिख लेना है। इसको आप लिख लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेकर रखना चाहते हो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, आपकी मर्जी, ठीक है। चलिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सोल्यूशन पे। हम लोग फटाक से जो क्वेश्चन नंबर 1 हमें पूछा है उस पर आते हैं हम लोग। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें लिख के दिया है, 5 - x x + 1 2 4। 5 - x x + 1 2 4 एक मैट्रिक्स दिया है, कहा है ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा मेरा? 0। तो डिटरमिनेंट निकालते हैं, 5 - x x + 1 2 4, दिस मस्ट बी 0। तो 4 मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूं भाई, 20 - 4x - 2x - 2 = 0, 6x = 18, then x will be 3। देखिए भाई, ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट सेम आप इसी तरह कर लेंगे। मैं थर्ड पार्ट करा देता हूं, क्योंकि थर्ड पार्ट में आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आप लोग भागते हैं भाई सब लोग। तो आते हैं हम लोग इस पर। थर्ड पार्ट पे लिखा है cos x 1 3 cos x 1 3 4 cos x। ये दिया है, कहा कि अगर x की is a singular, then find the value of x, x lying between 0 to pi, ठीक है। तो डिटरमिनेंट यहाँ पे निकालते हैं हम लोग फटाक से। तो cos x 1 3 4 cos x, फटाक से सॉल्व करेंगे इसको। तो ये क्या आ जाना चाहिए मेरा? 0। तो 4 cos square x - 1 = 0, cos square x = 3 हो जाएगा भाई यहाँ पर, 3/4। तो cos x = 3/4 या -3/4, सॉरी √3/2 या -√3/2। अब अगर √3/2 होता है तो हम लोग का एंगल आ जाएगा कितना भाई? π/6। और अगर -√3/2 होता है तो हम लोग चले जाएंगे किसमें? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? 5π/6।
6, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया कॉस सेकंड फर्स्ट के थर्ड पार्ट का, ठीक है। अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हम लोग के पास दिया है कि बताइए कौन सा सिंगुलर है कौन सा नॉन सिंगुलर है। तो मैं इसका एक पार्ट करा देता हूँ, कोई इसका सेकंड पार्ट मैं करा देता हूँ, फर्स्ट पार्ट आप इसको ट्राई कर लीजिएगा, फिर अगर डाउट होता है तो हमसे पूछ लीजिएगा भाई आप। तो बस पूछा है कि बताइए कौन सा सिंगुलर है कौन सा नहीं है। तो चेक करते सेकंड पार्ट का निकाल के डिटरमिनेंट कि 0 आता है कि नहीं आता। अगर 0 आएगा तो हम लोग का सिंगुलर है, अदरवाइज नहीं है। 1 - 3 and 2 सेकंड का सेकंड पार्ट मैं डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकाल रहा हूं भाई, डिटरमिनेंट ऑफ इट। तो देखिए है यहां पर कितना 1 - 3 2, फिर हमारे पास है 4 - 1 2, 4 - 1 2, फिर 3 5 2, 3 5 2, ये आपके पास आ गया भाई। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग को चेक करना है कि ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। तो चलिए चेक करते हैं हम लोग फटाक से। 1 लिखा हमने, उसका -2 -10 + 3 लिखा, 8 - 6 + 2 लिखा, 20 + 3, देखिए आ जाएगा ये -12 प्लस ये आ जाएगा 6 और प्लस ये आ जाएगा 46, तो विच इज नॉन जीरो, देयरफॉर इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब आगे क्वेश्चन हम लोग को एडजॉइंट और इनवर्स दोनों चीज के बारे में बात कर रहा है। तो हम लोग पहले एडजॉइंट और इनवर्स क्या होता है पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद वीडियो तो पूरी पड़ी हुई है डिटेल में, लेकिन हम आपको फिर से शॉर्ट में थोड़ा सा बताते हैं ताकि क्वेश्चन करने में आसानी रहे आपके लिए भी और हमारे लिए भी, ताकि फटाक से हमारे पास थ्योरी भी थोड़ा सा कलेक्शन हो जाए और थोड़ा सा सोल्यूशन भी हो जाए हमारे पास। तो देखिए एडजॉइंट और इनवर्स होता क्या है। देखिए सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पर हम लोग आते हैं। तो मैट्रिक्स पहले 2x2 ऑर्डर का लेके चलते हैं हम लोग। एक मैट्रिक्स लिया ए बी सी डी, इसका एडजॉइंट अगर हम लोग को निकालना होगा तो ध्यान से देखिएगा, प्रिंसिपल डायगोनल को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए और कॉन्जुगेट डायगोनल को माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स फॉर 2x2, ठीक है। अब अगर 3x3 के बारे में बात करेंगे हम लोग, तो 3x3 का एक मैट्रिक्स लेके चलता हूं मैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ध्यान दीजिएगा टोटल 9 एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट का हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे। हर एक एलिमेंट का क्या निकालेंगे? कोफैक्टर। और कोफैक्टर से जो बनेगा मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज जो होता है दैट इज नोन एज द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे किसका? जो कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगा। क्या होगा भाई? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? जो कोफैक्टर से मैट्रिक्स फॉर्म होता है उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इज नोन एज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या है भाई? मैट्रिक्स फॉर्म बाय द कोफैक्टर एंड इट्स ट्रांसपोज, ठीक है। तो सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे हम लोग भाई, जल्दी से निकालते हैं हम लोग। तो ए का कोफैक्टर कितना आएगा भाई? ई आई माइनस एफ एच। दूसरे का कितना आएगा भाई? डी आई माइनस एफ जी। तीसरे का कितना आएगा भाई? देखिए जल्दी से, डी एच माइनस ई जी। फिर देखिए यहां पर आएंगे माइनस बी आई माइनस सी एच। तो यहां आएगा कितना हो जाएगा? ए आई माइनस सी जी। फिर माइनस, फिर क्या लगेगा भाई? ए एच माइनस बी जी, ए एच माइनस बी जी। फिर यहां पर आएंगे तो कितना आएगा भाई? बी एफ माइनस ई सी। फिर माइनस लगा, फिर यहां कितना आएगा भाई? देखिए छूटा तो ए एफ माइनस डी सी। फिर यहां पर आएंगे तो कितना मिलेगा भाई? ए माइनस बी डी, ए माइनस बी डी। भाई इसको कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा, हो सकता है मैं जल्दीबाजी में करता हूं तो थोड़ा सा गलती हो सकता है। इसका ट्रांसपोज जब करेंगे तो वही क्या हो जाएगा मेरा? कोफैक्टर से बनने वाला मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इज नोन एज द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। ये क्या हो जाएगा इसका? एडजॉइंट। अगर मान लीजिए ये ए है तो इसका ये एडजॉइंट हो जाएगा भाई। ये क्या हो जाएगा इसका? एडजॉइंट, ठीक है। अच्छा कुछ बुक में स्मॉल लेटर में भी लिखा जा सकता है, तो बात एक ही है, चाहे इस तरह लिखिए चाहे इस तरह लिखिए, एक ही चीज है, ठीक है। अब इसी के बाद एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स अगर आप सीख गए, इसी के बाद मैं इनवर्स का भी फॉर्मूला ये बता देता हूँ। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स जो होता है उसका भी फॉर्मूला आप ध्यान से देख लीजिए। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इनवर्स होता है, ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब आपको यहां से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या होना चाहिए? डिटर्मिनेंट ऑफ ए मस्ट नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसी से आपको समझ में आ रहा होगा कि नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का ही क्या एग्जिस्ट करता है? इनवर्स एग्जिस्ट करता है, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिसेस में क्या हो जाता है? डिटर्मिनेंट हमेशा क्या हो जाएगा? 0, और डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा तो उसका इनवर्स क्या हो जाएगा? डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है।
ये चीजें दिमाग में बैठा लीजिए, शॉर्टकट याद रखिएगा 2/2 का, प्रिंसिपल डायगोनल को आपस में इंटरचेंज करना है, कॉन्जुगेट डायगोनल को माइनस से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आपको क्लियर हो गया होगा। क्या करते हैं भाई, कोफैक्टर से बने वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इज नोन एज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। चलिए आते हैं हम लोग अब आगे। देखिए भाई ध्यान से, सबसे पहली चीज है कि फॉर्मूला तो सारे वीडियो पढ़े हुए हैं सब चीज के, तो वहां पे डिटेल में मैंने बताया है पूरा। अगर वो आपको वीडियो जरूरत होगी तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। फॉर्मूले का अलग वीडियो है और क्वेश्चंस के अलग वीडियो है, तो उसको आपको अच्छा लगे तो उसको भी आप देख सकते हैं। अदरवाइज सोल्यूशन के फॉर्म में भी मैं थोड़ा बहुत तो बताता हूँ, पूरा तो नहीं बताता, लेकिन इतना बताता हूँ जिससे कि आपको सोल्यूशन होने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए लिखा हुआ 3 वाले क्वेश्चन में राइट द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट में कराता हूं आपको। देखिए ये ए दिया है, ए मैट्रिक्स जो है हमारे पास 3 0 -2 -5 है हमारे पास। हमको एडजॉइंट ऑफ ए पूछ रहा है हमसे। देखिए एडजॉइंट ऑफ ए बड़े प्यार से निकलेगा हम लोग का, -5 3 0 2। क्या बताया था, प्रिंसिपल डायगोनल को आपस में इंटरचेंज और कॉन्जुगेट डायगोनल को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट पे। भाई 4 के फर्स्ट पार्ट में लिखा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k हैज नो इनवर्स। भाई इनवर्स एग्जिस्ट तभी नहीं करेगा व्हेन इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। इट इज अ कौन सा मैट्रिक्स हो जाए भाई, सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाए। तो सिंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए क्या कंडीशन है भाई, तो 2k 3 5 इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाए 0। दिस गिव्स 10 - 3k क्या हो जाए मेरा 0। k की वैल्यू कितनी हो जाए भाई 10/3। अगर k की वैल्यू 10/3 हो जाएगी तो मैट्रिक्स हैज नो इनवर्स। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट पर, क्योंकि भाई सब एक ही चीज पूछ रहा है हम लोग से कि इनवर्स बताइए इनवर्स बताइए इनवर्स बताइए, तो मैं थर्ड पार्ट करा देता हूं, बाकी आप ट्राई कर लीजिएगा। थर्ड पार्ट में a जो दिया हम लोग को, पहले दिया है 3 10 2 7। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या, इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को चाहिए क्या, डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आएगा भाई 20 - 20 यानी कि 1 which is नॉन जीरो, therefore it has इनवर्स, या इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है ये भी लिख सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, इसका फटाक से हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का तरीका मैंने बताया 7 3 -10 -2। तो हमारा जो ए इनवर्स होगा वो हम लोग का होगा क्या, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी कि ऊपर हो गया 7 -10 -2 3 और नीचे 1 से डिवाइड कर दिया। 1 से डिवाइड करने कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये हमारा आंसर हो गया भाई क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। ठीक है, अब आते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज को यूज करनी है, क्योंकि हम लोग से बोल रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट ऑफ ए ऐसा कुछ हम लोग से पूछते जा रहा है बार बार, तो हम लोग इसको ट्राई करेंगे। इससे पहले हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज जान जाए ताकि वो करना हमारे लिए आसान हो जाए। ठीक है, बाकी देखिए भाई जितने सिमिलर टाइप के क्वेश्चन उसमें मैं एक बता रहा हूँ आपको, एक एक छोड़ते जा रहा हूँ, क्योंकि भाई सारा करके भी कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसको थोड़ा सा आप देखते रहिए। जिसमें भी आपको कुछ भी डाउट होता है वो आप हमें कमेंट करके पूछिएगा, उसका भी सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अदरवाइज कुछ भी समझने में कोई दिक्कत होती है तो उसको भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, सर ये क्यों समझ में नहीं आ रहा है हमें भाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में जो दिया हुआ है, लिखा है ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाइंग द रिलेशन ए ट्रांसपोज इनटू ए इज आई। चलिए भाई पहले ये फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। ए ट्रांसपोज इनटू ए इज आई, कहा है फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था लास्ट क्लास या लास्ट वीडियो में कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बी अगर निकालना होगा तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी हो जाता है। ठीक है, और डिटरमिनेंट ऑफ ए जो होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। ये दो चीज आपको पहले बताया जा चुका है। ठीक है, नहीं बताया गया होगा तो फिर अभी बता दिया, अभी लिख लीजिएगा। तो इसका हम लोग डिटरमिनेंट निकालेंगे, ए ट्रांसपोज ए इज डिटरमिनेंट आई, तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। ये डिटरमिनेंट ऑफ इसका तो आप जानते हैं 1 हो जाता है। डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर इज 1। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा मेरे पास भाई, +-1। दो आंसर आ गए भाई फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं फिफ्थ के सेकंड पार्ट पे। भाई मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, जो निकालना था मैंने लिख दिया था, बाकी बुक तो आपके पास रहता ही है। चलिए अब आते हैं फिफ्थ का सेकंड पार्ट पे। कहा है फिर ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए भाई सबसे पहले
कि ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विदाउट कंप्यूटिंग adjoint of A, find determinant of adjoint of A। ठीक है भाई, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसके लिए हमें चाहिए क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n माइनस वन, वेर n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ क्या होता है, मैट्रिक्स का। भाई ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के सेकंड पार्ट के लिए। देखिए भाई फिफ्थ के सेकंड पार्ट में देखिए इसी का यूज करेंगे हम लोग। देखिए लिखा हुआ है क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें दिया हुआ है -5 और ऑर्डर दिया हम लोग को कितना 3 है। बोल रहा है एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ए बताइए, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए का पावर 3 - 1 यानी -1 का पावर 2 यानी कि 25। इसके आते हैं फोर्थ पार्ट पे। थर्ड पार्ट में थोड़ा सा ट्विस्ट है, उसको मैं अभी बताता हूँ, फिलहाल मैं पहले इसको करा दूं। देखिए इसमें एडजॉइंट ऑफ ए हम लोग को दिया हुआ है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट 64 दिया है। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा डिटरमिनेंट ए का पावर n - 1, n हमको दिया हुआ कितना है भाई 3 - 1 यानी कि 64। दिस गिव्स डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इज 64 यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए जो मेरा आएगा क्या आएगा भाई +-8 आएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में रुका हुआ था क्योंकि थर्ड पार्ट में थोड़ा सा ट्विस्ट था, उसको मैं थोड़ा यहाँ समझा दूं पहले, फिर उसके बाद क्योंकि दो प्रॉपर्टी का कॉम्बिनेशन वहां पर है तो उसको थोड़ा समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग उसको भी करके खत्म कर लेते हैं फटाक से। देखिए यहाँ पर थोड़ा एक प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले बताया था, याद हो अगर, कि k इंटू ए का जब डिटरमिनेंट निकालते हैं k का पावर n डिटरमिनेंट a हो जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए हम लोग को जो दिया हुआ है फिफ्थ के थर्ड पार्ट में हम लोग को दिखा दिया 2 एडजॉइंट ऑफ a। तो सबसे पहले ये हो जाएगा 2 का पावर, ऑर्डर हम लोग को देखे दिया 3 ऑर्डर का, 2 का पावर 3 एडजॉइंट ऑफ ए, वही प्रॉपर्टी लग गई। एडजॉइंट ऑफ ए एक टाइप ऑफ मैट्रिक्स है भाई, यहाँ ध्यान दीजिएगा। एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब ऐसा कुछ नहीं कि कुछ अनोखा चीज है। एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब एक टाइप ऑफ मैट्रिक्स है जिसको हम लोग क्या निकालते हैं, कोफैक्टर्स बनने वाले मैट्रिक्स को बोलते हैं, लेकिन है तो एक मैट्रिक्स ही भाई। तो जो रूल मैट्रिक्स फॉलो करता था वही सेम एडजॉइंट ऑफ ए भी फॉलो करेगा, इसमें कोई आपके दिमाग में इफ एंड बट नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से देखिए यहाँ पर ये 8 हो गया इंटू डिटरमिनेंट ए का पावर 3 - 1 यानी कि देखिए डिटरमिनेंट ए कितना लोग दिया है 9 दिया है, तो यानी कि ये हो जाएगा 8 इंटू 81 यानी कि 648। ये आपका आंसर आ गया फिफ्थ के थर्ड पार्ट का। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से वही देखिए दिया, विदाउट कंप्यूटिंग एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। सब में ये प्रॉपर्टी हम लोग को होल्ड कराते हुए चले जानी है, फटाफट आंसर आते जाएगा। ठीक है, मैं इसका एक क्वेश्चन करा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। बाकी आप लोग ट्राई करिएगा, जो आपको फंस जाता है फिर हमसे आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। सेम इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। बस आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है, उसका पावर n - 1 लगा देना है। n कहां पर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि या तो n की वैल्यू 2 पुट करेंगे या तो n की वैल्यू हम लोग 3 पुट करेंगे, डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे भाई। क्वेश्चन हमारा सिंगुलर है कि सॉरी 2/2 ऑर्डर का है कि 3/3 ऑर्डर का है। तो मैं इसका 6 का सेकंड पार्ट में आपको करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। देखिए हम लोग को दिया हुआ है मैट्रिक्स, तो मैं डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकालता हूं इसका, क्योंकि मैट्रिक्स का हम लोग को डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए पूछा है। तो -2 0 0 3 4 0 10 -7 3, तो ये आ जाएगा -2 इंटू 4 इंटू 3 4 3 12 24 -24। ये डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए का हमसे डिटरमिनेंट पूछ रहा था, ये हो जाएगा कितना, डिटरमिनेंट ए का पावर 3 - 1 यानी कि -24 का पावर 2 यानी कि 576। ये आंसर आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। अब 6 के सेकंड पार्ट के बाद 7th में बोला कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, बताइए 7th के फर्स्ट पार्ट में। देखिए 7th का फर्स्ट पार्ट हम लोग से बोला है a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बताइए का डिटरमिनेंट बताइए हमें। ठीक है, तो एक ए जो मैट्रिक्स दिया है थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एक जो मैट्रिक्स है इसमें दिया 2 1 7 5 2 1 7 5। तो इसका सबसे पहले हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए अगर निकालना चाहें तो एडजॉइंट ऑफ ए हम लोग फटाक से निकाल सकते हैं। हमारे पास कितना आएगा भाई 5 2 -1 -7। इसमें कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हम लोग को निकालना है भाई, हम लोग फटाक से निकालते हैं। a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये आएगा कितना 2 1 7 5, ये आएगा 5 -1 -7 2। इसमें देखिए भाई मल्टीप्लाई आप जब करेंगे कितना आएगा 10 - 7 यानी कि 3 -2 + 2 यानी कि 0 35 - 35 यानी कि 0
और ये आ जाएगा -7 + 10 यानी कि 3। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये आ गया आपके पास, तो इसको देखिए थोड़ा सा ध्यान से, तो ये 3 और ये आ गया 1 0 0 1। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं जो प्रॉपर्टी बताना चाहता हूँ उस प्रॉपर्टी को मैंने सॉल्व करके जानबूझ के दिखाया ताकि आपको दिख जाए, तो अब ये प्रॉपर्टी बताना हमारे लिए ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए, तो आप भी समझ जाएंगे कि भाई हाँ ये होल्ड कर रहा है। तो देखिए भाई, यहाँ से अगर हम लोग इसका डिटर्मिनेंट डायरेक्ट निकालते हैं, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालता हूँ मैं, तो देखिए कितना आता है 10 - 7 यानी कि 3 आ जाता है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पहली प्रॉपर्टी हमारे पास निकल कर आ रही है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का प्रोडक्ट अगर पूछेगा तो ये देखिए a i हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई के बराबर हो जाएगा, और यही एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए के बराबर भी होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a का पावर डिटर्मिनेंट a इंटू आई। देखिए डिटर्मिनेंट a 3 था इंटू आई, देखिए इसको लिख सकते हैं 3i। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या था इसमें, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट पूछा था भाई, तो ये कितना आ जाएगा, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a मेरे पास कितना था भाई 3003, यानी कितना आ गया, ये 9 आ गया। ठीक है, ये कितना आ गया आपके पास 9। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो ये a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का अगर डिटर्मिनेंट हम लोग को निकालना होगा, तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, तो डिटर्मिनेंट a का पावर n बन जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या बन जाएगा यहाँ पर n, डायरेक्ट आपका पावर वही लग जाएगा। देखिए इसका सॉल्यूशन कितना रहा था 3, इसका आंसर देखिए कितना रहा स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो ये दो चीजें आप दिमाग में बैठा सकते हैं, इसके बेसिस पे आप क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, जो आपके फंस जाते हैं फिर हमसे आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ठीक है, अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पर, तो सेकंड पार्ट तो सेम ऐसा ही है, तो उसका a क्यूब का क्यूब आ जाएगा, यानी कि a का पावर 9 आ जाएगा, क्योंकि देखिए 7 का सेकंड पार्ट जो हमारे पास है, इसका रिजल्ट निकालेंगे a इंटू एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो आप a क्यूब आएगा, a क्यूब का क्यूब करेंगे तो a का पावर 9 हो जाएगा। इसका मैं आंसर फटाक से चेक कर लेता हूँ, देख लेता हूँ सही है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट 4.4 का a का पावर 9, देखिए भाई आ गया आंसर हमारा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टी है। अब आते हैं 7th के थर्ड पार्ट पे, जिसमें थोड़ा सा सोल्यूशन एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट पूछा है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, कुछ है नहीं खास, ये हमसे पूछा है एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट, तो पहले ए जो दिया हम लोग को उसको लिख लेते हैं 7th का थर्ड पार्ट। देखिए लिखा 3 - 1 4 5, 3 - 1 4 5। देखिए इसका पहले एडजॉइंट ऑफ ए अगर आप निकालेंगे तो इसका आपका आ जाएगा कितना 5 4 1 माइनस सॉरी यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। फिर इसका एडजॉइंट निकालने को बोला भाई, एडजॉइंट ऑफ ए, तो इसका एडजॉइंट निकालेंगे कितना मिलेगा भाई, फिर से 3 5 - 1 4। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, दो एडजॉइंट भी आपस में एक दूसरे के प्रॉपर्टी को क्या कर दे रहे हैं, एलिमिनेट, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो डायरेक्ट ए के बराबर हो जा रहा है। देखिए ध्यान से, सेम एकदम मैट्रिक्स उतर कर आ गया। तो ये चीज ध्यान रखिएगा दिमाग में कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है। तो प्रॉपर्टीज है, छोटी छोटी बातें हैं जिसको दिमाग में आपको बैठा रखना है ताकि जल्दी जल्दी हम लोग सोल्यूशन कर सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 तक का आपको समझ में आ गया होगा, 7 तक के सारे पार्ट मैंने आपको बता दिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर फटाक से। देखिए भाई, जहां पे भी जो भी चीजें क्लियर ना हो आपको, या जो भी हमको लगता है आपको लगता है कि मैंने कुछ आपको गलत एक्सप्लेन किया है, उसको कमेंट करके जरूर बताया करिए, ताकि अगले आने वाले जो बच्चे हों जो वीडियो को देखे उनको भी उससे कुछ हेल्प मिल जाए। जैसे कुछ सोल्यूशन मेरे से गलती हो जाती है, कुछ लोग कमेंट करके बोलते हैं, तो उसको मैं करेक्ट करके उसके साथ उसी कमेंट में अटैचमेंट डाल देता हूँ, ताकि भाई फर्दर जो कोई देखे तो उसको कोई गलती ना मिले। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट देखिए, 8 के फर्स्ट पार्ट में लिखा है A is a non-singular matrix, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ A is non-zero, शो दैट A इनवर्स इनटू A का ये, चलिए भाई सिंस हमको पता है, हम लोग पढ़े थे भाई, सिंस A इनवर्स इनटू A आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। डिटर्मिनेंट दोनों साइड ले लिया भाई, दो साइड का क्या लिया मैंने डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज 1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा भाई 1 बाय डिटर्मिनेंट A। ये देखिए 8 का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट पर आते हैं भाई, हम लोग लिखा है कि इफ A क्यूब इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देखिएगा ध्यान से भाई, A क्यूब इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन प्रूव दैट इट इज इनवर्टिबल। तो इनवर्टिबल है, तो ध्यान से देखिएगा, इफ A क्यूब इज आइडेंटिटी देन A and A square are non-zero matrix,
क्योंकि भाई अगर इस दोनों में से कोई भी एक अगर जीरो हो जाता तो ए क्यूब की वैल्यू भी जीरो आ जाती। अगर ए मेरा जीरो होता तो इसका स्क्वायर भी जीरो होता, उसका क्यूब भी जीरो होता। अगर ए मेरा नॉन जीरो होता और ए स्क्वायर मेरा अगर जीरो होता तो ए क्यूब मेरा क्या हो जाता, जीरो मैट्रिक्स हो जाता। ध्यान से सोचिए, दिमाग लगाइए भाई कि अगर ये मेरा जीरो है तब तो ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा कोई भी नंबर मान लीजिए ए है और अगर ये जीरो है तो इन दोनों का प्रोडक्ट जब करेंगे तो जीरो ही आएगा ना भाई। दो, एक नॉन जीरो एक जीरो का प्रोडक्ट क्या आएगा, हमेशा जीरो आएगा। तो यानी कि अगर ये नॉन जीरो है, ए क्यूब अगर नॉन जीरो है तो, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब नॉन जीरो मैट्रिक्स है, इसका मतलब ए और ए स्क्वायर भी नॉन जीरो मैट्रिक्स होंगे। ये है थ्योरम, या थ्योरम में लर्न कर सकते हैं या तो आप कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया सोचने का तरीका भाई कैसे सोचा जाएगा इसको। अब कह रहा है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं चेक करिए। तो भाई दोनों साइड मैंने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखिए भाई ए इनवर्स किसके इक्वल आ रहा है, ए स्क्वायर का रहा है, और ए स्क्वायर मेरा कौन सा मैट्रिक्स है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है, इसलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। सेम एक काम थर्ड एक्सरसाइज थर्ड वाले का पार्ट में आप करेंगे, ए इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स इक्वल्स टू ए क्यूब आ जाएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है भाई, ये 8 का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ दिया। सेम इसे जैसे सेकंड पार्ट किया वैसे थर्ड पार्ट आप कर सकते हैं, उसका कोई टेंशन की बात नहीं है। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए ध्यान से, बहुत आसानी से हम लोग करते हुए चले जा रहे हैं, कोई परेशानी की बात कहीं है नहीं है। फटाफट हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए लिखा है एक मैट्रिक्स ए दिया है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए पूछ रहा हूँ। ठीक है, अभी मैंने ऊपर ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आपको दिखाया, क्या होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता है, मैंने आपको दिखा दिया है। तो ए जो मैट्रिक्स दिया है हम लोग को दिया है कितना, 3 - 5 4 2, इसका फटाक से डिटरमिनेंट ए निकालिए, कितना हो जाएगा भाई, हो जाएगा ये 6 + 20 यानी कि 26। और मैंने बताया ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए मेरा 26 हो गया, ये कितना हो जाएगा 1001 यानी कितना हो जाएगा ये 26 0 0 26। ठीक है, ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आप बड़े प्यार से कर लेंगे भाई। 10th में बोला कि सिंगुलर मैट्रिक्स है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसका सेकंड पार्ट मैं करा देता हूं, 10th का सेकंड पार्ट। अभी तो इसको करते हुए हम लोग आए इतना ढेर सारा। देखिए अगर ये होगा तो क्या होगा, x + 4 x x x x + 4 x x x x + 4, इसकी वैल्यू किसको इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि भाई मैट्रिक्स क्या दिया हम लोग का, सिंगुलर मैट्रिक्स हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब इसमें तो हम लोग निकालेंगे तो भाई ये कितना मिलेगा, सबको ऐड करके एक जगह लिख देंगे हम लोग, c1 रिप्लेस बाय c1 + c2 + c3। तो देखिए क्या मिल जाएगा, 3x + 4 3x + 4 3x + 4 x x x + 4 x x x + 4, दिस विल बी 0। देखिए भाई 3x + 4 मैंने कॉमन ले लिया फटाक से, अब हमारे पास बच जाएगा 1 1 1 x x x + 4 x x x + 4, दिस विल बी 0। अब ये x की एक वैल्यू -4/3 आ गई। अब बाकी दो को 0 करके आप निकालेंगे, उससे x की वैल्यू कोई नहीं निकलेगी क्योंकि x एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, एक ही x वैल्यू आएगी इसमें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 जो है 9 का ही सेव कर सकते हैं, सेम इसी जैसा ही क्वेश्चन है। वेरीफाई करने को दिया है कि भाई ये होगा कि नहीं होगा, तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 वाला जब कराया था तो उसमें वेरीफाई करके आपको दिखा दिया है, उसका आप उस तरफ से ट्राई कर सकते हैं। बस वैल्यू उठा के पुट करनी है, एडजॉइंट ऑफ ए की जगह एडजॉइंट ऑफ ए की जगह ए, और डिटरमिनेंट ए की जगह डिटरमिनेंट ए की वैल्यू चेक कर लेना है। भाई आपको मैंने वेरीफाई करके पहले ही दिखा दिया है। क्वेश्चन नंबर आपको दिखाया था मैंने किसमें, 7th के फर्स्ट पार्ट में आपको करके दिखा दिया था। ठीक है, अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, 11 का तरीका बता दिया। ठीक है, फिर कहा कि भाई देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फिर से वही आ गया, कहा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए विदाउट कैलकुलेटिंग एडजॉइंट ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए भाई, तो हम लोग डिटरमिनेंट ए निकालेंगे पहले फटाक से। डिटरमिनेंट ए कितना आएगा, 3 1 2, थोड़ा 1 यहाँ में लिख देता हूँ, 2 - 3 - 1 1 2 1। इसको फटाक से एक्सपेंड करिए आप, 3 - 3 + 2 - 1 2 + 1 + 2 4 + 3। देखिए भाई कितना आ जाएगा ये, -3 -3 + 7 2 = 14 यानी कि आ जाएगा 8। तो भाई हमारे पास आंसर हो जाएगा कितना, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इसके बराबर हो जाएगा भाई डिटरमिनेंट ए इंटू आई, यानी डिटरमिनेंट ए कितना आएगा आगे भाई 8 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिए भाई कितना आंसर आ जाएगा 8 0 0 0 8 0 0 0 8। देखिए भाई ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, 13 फिर से फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस।
तो भाई एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया। अब इधर के क्वेश्चंस बहुत लंबे लंबे सोल्यूशन है, आपको भी पता है कि जिसमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालने को बोल रहा है। तो इसको फिर से मैं आपको क्वेश्चन नंबर ये हम लोग पहुंच गए 12 पे, ठीक है। तो 12 के बाद बाकी सारे क्वेश्चंस जितने हैं सब में एडजॉइंट ऑफ ए वेरीफाई करने को दे रहा है। एडजॉइंट ऑफ ए बड़े बड़े निकलते हैं, आपको पता है। तो मैं अब आऊँगा छोटे से क्वेश्चन पर जिसपे थोड़ा छोटा सोल्यूशन होगा, 3/3 का थोड़ा सा बड़ा सोल्यूशन हो जाता है। आपको अगर फंस जाता है तो हमसे आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपको जरूर सोल्यूशन उसका प्रोवाइड कर दिया जाएगा, इसका चिंता आप नहीं करेंगे, क्योंकि बड़े बड़े का मैट्रिसेस का वो भी निकालना बहुत टफ हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, क्योंकि 15 तक में सब में वही 3/3 एक मैट्रिक्स है, और 15th वाला भी ट्राई कर लीजिएगा। जिसमें आपको फंस जाते हैं उसको जरूर हमसे आप पूछ लीजिएगा, आपको सोल्यूशन का जरूर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए हम लोग को दिया हुआ 16 का फर्स्ट पार्ट, एक ए दिया, कंप्यूट ए इनवर्स एंड शो दैट 2a इनवर्स इक्वल्स टू 9i माइनस a। 16 का फर्स्ट पार्ट देखिए भाई ध्यान से, हम लोग को 16 का फर्स्ट पार्ट हम निकालना है। ए एक मैट्रिक्स दिया है हमारे पास है 2 - 3 - 4 7। कहा है ए इनवर्स निकाले, सबसे पहले डिटरमिनेंट ए निकालेंगे हम लोग फटाक से। 14 + 6 यानी कि 14 + 12 यानी कि 28। तो हमारे पास आ जाएगा ए इनवर्स जाएगा 1/28, 7 2 3 4, ये आ गया हमारे पास ए इनवर्स। अब कह रहा कि 2a इनवर्स यानी कि 2a इनवर्स जो होगा वो हो जाएगा कितना 1/14 7 3 4 2। ये कह रहा है वेरीफाई करिए कि 9i माइनस a के ये बराबर होगा 7 2 14 प्लस 12 सॉरी -12 यानी कि ये 2 हो जाएगा, और जब 2 निकालेंगे तो यानी कि ये 1 हो जाएगा भाई। अब देखिए 2a इनवर्स हमारे पास आ गया। अब हम लोग को निकालना है 9i माइनस a। तो 9i का मतलब हो गया 9009, और a का मतलब माइनस लगा के a माइनस कर देना हम लोग को। 2 3 - 3 - 4 7। चलिए मल्टीप्लाई माइनस करते हैं हम लोग। 9 में 2 जाएगा 7, -3 का +3 हो जाएगा भाई, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 9 में 7 जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए भाई दोनों सेम आ गए, यानी कि 2a इनवर्स इक्वल्स टू 9i माइनस a के इक्वल हो गया, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन इधर है। बाकी जो भी क्वेश्चन इसके बचे हैं तो इसको मैं एक और सेकंड वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन इसमें करा दूंगा, फिर अगले वाले वीडियो थोड़ी लेंथ छोटी हो जाएगी। तो यहाँ तक आप ट्राई करिए, फिर अगले क्वेश्चन में कुछ थ्योरी नहीं बची है, बस इसी को आगे इम्प्लीमेंटेशन हम लोग को इम्प्लीमेंटेशन हम लोग को सीखना है, ठीक है। चलिए थोड़ा जल्दीबाजी बोलते हुए गलती हो जाती है, कहते हैं ना स्लिप ऑफ टंग, तो वही हो गया स्लिप ऑफ टंग। चलिए फिर जैसे ही आपको पता है कोविड के केसेस जैसे डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है, वैसे तो अपने प्रिकॉशंस को अपने इंक्रीज करते जाइए, क्योंकि भाई जो WHO और सबका जो बोलना है कि भाई आने वाले समय में हो सकता है और भी केसेस बढ़ें, तो इसीलिए अपने घर पे ही रहिए, सेफ रहिए, गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करते रहिए। फिर चैनल को अपना प्यार इस तरह बनाइए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए, ताकि जल्दी जल्दी हम लोग भी 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचे और हमें लाइव स्ट्रीम करने का मौका मिले, ताकि हम और आप जल्दी से लाइव स्ट्रीम में पढ़ाई कर सकें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग को बाय बाय।